हाय। हमने बात की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ और सिबलिंग्स के साथ, ऑफिस कलीग्स के साथ एंड सीनियर्स के साथ। अब बात कर लेते हैं सेल्फ एप्रिसिएशन की, क्योंकि सेल्फ एप्रिसिएशन एक मैजिकल की है आपके वॉर्टेक्स के लिए। हमें आश्चर्य होता है कि जब भी लोग गैलेक्सीज को देखते हैं, प्लैनेट को देखते हैं, कि सब कुछ किस तरह से सेट है एक मोशन में, एक नॉन फिजिकल मोशन में, तब वो सोचते हैं कि किसी नॉन फिजिकल फोर्सेस ने इसे बनाए रखा है। लेकिन क्योंकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी लिमिटेड है इस फिजिकल फॉर्म में, तो आपको समझना होगा कि ये जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, जो आपको दिखाई देता है, ये इसी नॉन फिजिकल एनर्जी और क्रिएशन का एक एक्सटेंशन फॉर्म है। जो भी अब आप हैं, जो भी अब आपके पास है, आपको दिखाई देता है, वो सब सिर्फ उस मेन सोर्स क्रिएटर की कॉन्शियस अटेंशन है। आप सभी को लगता है कि क्रिएशन की जो ये स्टोरी है, जब आपको बनाया गया, आपकी दुनिया को बनाया गया, ये एक स्टोरी है जो कभी हुआ होगा। लेकिन आपको ये समझना होगा, ये स्टोरी अभी भी बन रही है, ये लगातार चल रहा है। इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का, इस फिजिकल वर्ल्ड का बनना, ये यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है। ये सोर्स एनर्जी आपसे, आपके द्वारा और आप ही के थॉट से ये सब क्रिएट हो रहा है। क्योंकि ह्यूमन अपने आप को इस यूनिवर्स से बाहर कर देता है। उसे लगता है कि ये सब वो नहीं है। ह्यूमन नहीं जानता कि उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। और यही कारण है कि हम आपको ये सब नॉलेज दे रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको अवेकन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप याद करें कि आप रियल में क्या हैं, हु यू रियली आर, और आप यहाँ क्यों हैं। वो याद हम ताज़ा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी उस नॉलेज तक, क्रिएटिविटी की नॉलेज तक वापस पहुँचें। हम चाहते हैं कि आप समझें कि अपनी इस फिजिकल बॉडी के द्वारा आप जो भी कर रहे हैं, आप इस यूनिवर्स को बनाने में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप वॉर्टेक्स में वापस लौट जाएं, अपनी इस रियलिटी में वापस लौट जाएं कि आप ही हैं अपनी रियलिटी के क्रिएटर। आपको ये समझना होगा कि किस तरह आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने थॉट से। हाँ बिल्कुल, आप ये देख नहीं सकते, आप ये समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी हर पल आप अपनी वाइब्रेशनल रॉकेट्स को छोड़ रहे हैं, जो आपके थॉट से और आपके डिज़ायर से डेवलप हो रही हैं। और आपको ये समझना होगा कि हर पल, हर क्षण, जो भी रिक्वेस्ट, जो भी डिज़ायर्स, जो भी आइडियाज़ आप इस यूनिवर्स को देते हैं, वो सोर्स एनर्जी तक पहुंचता है और उसका आंसर दिया जाता है वाइब्रेशन की फॉर्म में। वेल, मी इब्राहिम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी 17 सेकंड के मिरेकल के बारे में। व्हाट इज़ 17 सेकंड मिरेकल? 17 सेकंड्स लगते हैं, सिर्फ 17 सेकंड आपके इंटेंशन को एक्टिव होने में। जब भी कोई थॉट आप सोचते हैं, किसी भी तरह का इंटेंशन आप यूनिवर्स में देते हैं, तो इस वाइब्रेशन को आपकी फ्रीक्वेंसी में, आपकी बॉडी में और आपकी वाइब्रेशनल वॉर्टेक्स में एक्टिव होने में सिर्फ 17 सेकंड लगते हैं। तो ज़रा सोचिए, जब एक इंटेंशन एक्टिव होने में 17 सेकंड लगते हैं, तो आपके अफर्मेशंस, आपके थॉट्स कितने पावरफुल हैं। यू कैन चेंज योर रियलिटी इन 17 सेकंड ओनली। तो सेल्फ एप्रिसिएशन क्या है? सेल्फ एप्रिसिएशन आपको वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में लाने का एक सोर्स है, अपने आप को वर्टेक्स में रखने का। और उसके लिए इनिशियली लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है अपने आप को अप्रिशिएट करना। इट्स ओके। तो आप अपने आसपास से शुरू कर सकते हैं, दूसरे लोगों से शुरू कर सकते हैं। दूसरी चीज़ों को अप्रिशिएट करना थोड़ा ज़्यादा इजी है और उससे आप अलाइनमेंट में आएंगे। टाइम के साथ आपके अंदर ऐसे ओपिनियंस, एटीट्यूड और हैबिट्स डेवलप होने लग जाएंगी जो आपकी अपने आप के लिए बिलीव्स को चेंज करके रख देगा और आप अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम थोड़े बुरे स्टेट में होते हैं या हमारा मूड बहुत ख़राब होता है,
अपने पैट से शुरू करिए, अपने फेवरेट पैट से शुरू करिए, उसे अप्रिशिएट करें। और जैसे ही आप अपने पैट को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप ब्लेम और गिल्ट की फ्रीक्वेंसी पे नहीं हैं, आप ऑटोमेटिकली वॉर्टेक्स में आ जाते हैं। मतलब आप उन चीज़ों पर या उन इंसानों पर ध्यान लेकर जाएं जिन्हें आप मन से अप्रिशिएट कर सकते हैं। यहाँ से शुरुआत करें। हमेशा याद रखें, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आई फील गुड। इस प्रोसेस से धीरे धीरे आप अपने थॉट्स के लिए अवेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और याद रखिए, जितना आप वॉर्टेक्स में रहते हैं और कंसिस्टेंटली रहते हैं, आपकी फिजिकल लाइफ ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कुछ प्रोसेस जिनसे आप वॉर्टेक्स में रह सकते हैं, आप अलाइनमेंट में रह सकते हैं। पहली प्रोसेस है ए बेड टाइम विजुअलाइजेशन प्रोसेस। जब आज रात को आप बेड पर जाएं, अपना फोकस, अपना अटेंशन बेस्ट फीलिंग पे दें। अपने पूरे दिन की बकवास को छोड़कर अपना ध्यान अंदर की तरफ लेकर जाएं। डिटेल से सोचें अपने बेड के बारे में, अपने कंफर्ट के बारे में, अपनी इस स्लीपिंग के बारे में, अपनी हेल्थी बॉडी के बारे में, दैट यू आर परफेक्ट राइट नाउ एंड इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ बिग ब्लेसिंग। जस्ट रिलैक्स एंड ब्रीथ और एंजॉय करें अपने बेड पे इस कंफर्ट को, इस मी टाइम को। और अपने मन में ही अपने आप से कुछ चीज़ें कहें, जैसे आई लाइक दिस इज़ अ गुड थिंग, आई हैव अ गुड फीलिंग एंड आई हैव अ गुड स्लीप। फिर आता है दूसरा प्रोसेस, व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ अवेक। जब दूसरे दिन आप उठते हैं मॉर्निंग में, थोड़ी देर बेड पर आंखें बंद करके लेटे रहें, सिर्फ 5 मिनट के लिए, और इंटेंशन दें। वो चीज़ें याद करें जो आपको अच्छी लगती हैं, सिर्फ अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में लेकर आएं। ऐसा करने से आप सारा रेजिस्टेंस रिलीज़ कर देते हैं और अच्छी फ्रीक्वेंसी अपने अंदर एक्टिवेट कर देते हैं और ये चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। सो ये जो 5 मिनट आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए देते हैं, ये आपका दिन अच्छा कर सकते हैं। और इस 5 मिनट में डीप ब्रीदिंग करें, अपने इस कंफर्ट को एप्रिशिएट करें, इस नए दिन को एप्रिशिएट करें और अपनी लाइफ को एप्रिशिएट करें। इसके बाद आता है थर्ड प्रोसेस, द फोकस व्हील प्रोसेस। इस प्रोसेस से आपका रेजिस्टेंस रिलीज होता है और आप वर्टेक्स में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दिन काफ़ी अच्छा नहीं गया और ऑफिस में कुछ खींचातानी हुई और आपके थॉट्स पूरे दिन के लिए बन गए हैं, माई बॉस डजंट डिजर्व मी, माई बॉस डजंट अप्रिशिएट मी, आप उसे चेंज करके सोच सकते हैं, माई बॉस वॉन्ट्स हिज कंपनी टू सक्सीड, हिज कंपनी वॉज वेल अंडर वे व्हेन आई जॉइंड, आई रियली एंजॉय इट व्हेन माई बॉस एंड आई आर क्लिकिंग। फिर आता है द लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट प्रोसेस। जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को चेंज करते हैं, मतलब आप रेजिस्टेंस को रिलीज करते हैं और अब आप तैयार हैं पॉजिटिव थॉट सोचने के लिए। जैसे वेल ही केयर्स अबाउट हिज बिजनेस, ही स्माइल ईजिली, पीपल लाइक हिम, हिज बिजनेस इज फाइनेंशियली साउंड, आई लाइक व्हाट आई डू, आई रियली लाइक दिस मैन। जब आप धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट सोचते हैं तो आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होने लगती है और आप वॉर्टेक्स में आ जाते हैं। और याद रखिए, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस टू एनीवन एल्स। आपको किसी और को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मैं हमेशा वॉर्टेक्स में रहूँगा, मैं अलाइनमेंट में रहूँगा। और अपनी ब्यूटीफुल लाइफ एक्सपीरियंस के एग्जाम्पल से आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं।